हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमीर क्लासेस में। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो हम अपने परसेंटेज चैप्टर को कर चुके हैं कंप्लीट और उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम सीख चुके हैं। कुछ कॉन्सेप्ट सीख के क्वेश्चन सॉल्व किया हमने और कुछ क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखा। तो आज हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो 2017 में पूछा था कि 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो हमने क्या देखा था, प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता था, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता था। और कोई चीज़ अगर प्रतिशत में है और उसको भिन्न में बदलना है तो हम 100 से डिवाइड करते थे। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, ये एक नंबर है जिसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.085 इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या देखे थे कि अगर हम 100, 1000 मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो रहते हैं उतने अंक दशमलव दाहिने आ जाता है। तो 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव दाहिने आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.8.5, दशमलव 2 अंक इधर आ जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत परसेंटेज में लिख देंगे। और देखिए, दशमलव के इधर जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 8.5%, ठीक है। 8.5% आएगा। जब हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अंक दाहिने आएगा, तो मतलब दशमलव यहाँ आएगा, तो 8.5%। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी 2017 में पूछा था कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए, टोटल बच्चे हैं 1500 और 1500 में से 75% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। तो पूछा गया है कि कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो टोटल 100% हम मान के चलते हैं। तो देखिए, टोटल बच्चे हैं 1500 और 1500 के 75% जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण होते हैं। तो अगर हम उत्तीर्ण बच्चों को संख्या में देखें तो 1500 का 75% जो है वो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। तो 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। अगर 15 से देखें तो 15 पचे 75 और 7 हासिल बचा, फिर 15 सते 105 और 105 और 7 कितना होता है 112। तो इतने बच्चे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। तो पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण बच्चे कितने होंगे। तो अनुत्तीर्ण बच्चे अगर देखें तो 1500 तो टोटल थे और 1500 में इतने अगर बच्चे उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण बच्चों को घटा देंगे और उत्तीर्ण बच्चों को घटा देंगे टोटल में से, तो अनुत्तीर्ण बच्चे आ जाएंगे। तो देखिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 से 2 जाएगा तो 7 और यहाँ 4 से 1 जाएगा तो 3, ठीक है। मतलब 375 बच्चे जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण बच्चे जो है वो है 375, ठीक है। और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए 1500 हमारा 100% के बराबर होगा, क्योंकि टोटल बच्चे 100% होंगे जो 1500 के बराबर है। तो दिया है 75% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। तो यानी कि अगर 100% बच्चे हैं तो 75% बच्चे अगर उत्तीर्ण हो गए तो यानी कि 25% बच्चे ऐसे होंगे जो अनुत्तीर्ण होंगे, क्योंकि 100% में से 75% तो उत्तीर्ण हो गए। तो अनुत्तीर्ण जो होंगे वो 25% होंगे, कि मतलब 100 में से 75 घटा देंगे तो 25% बच्चे बचे जो उन अनुत्तीर्ण होंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1500 का हम सीधे 25% निकाल दें तो भी हमारा आ जाएगा अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण बच्चे जो हैं वो हो जाएंगे 1500 के 25%, क्योंकि 75% तो उत्तीर्ण बच्चे हैं। तो फिर देखिए, इसको हम कैंसिल करेंगे, 15 पचे 75 और 7 हासिल बचेगा, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। तो देखिए उतने ही बच्चे हुए, ठीक है। तो देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर 1500 हैं बच्चे और 75% उत्तीर्ण हैं, तो मतलब 100% में से 75% अगर उत्तीर्ण हैं तो 25 अनुत्तीर्ण होंगे। तो 25% हम सीधे निकाल के अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं, या फिर आप उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालिए। ये तो परसेंटेज दिया है, संख्या निकालिए और फिर टोटल में से घटा देंगे तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2018 में पूछा है कि 15% का भिन्न रूप होगा। तो हमने देखा था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, है ना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप देख सकते हैं कि प्रतिशत को हम 1/100 लिखते थे, ठीक है। तो अब देखिए ये किससे कैंसिल होगा, तो हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 5 या 15 और 100 को करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0। तो देखिए किसी एक नंबर से अंश और हर दोनों डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो 3/20 होगा। मतलब कि 15/100 का सबसे सरलतम रूप है 3/20। तो हम भिन्न में 15% को 3/20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2018 में पूछा गया है कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। ठीक है, पूर्णांक 500 है, मतलब कि जो भी मिले वो 500 का 65% था, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि पूर्णांक 500 है तो हम 500 का ही 65% निकालेंगे, ठीक है। तो कितने मिले, मतलब प्राप्तांक क्या है, तो यही इनका प्राप्तांक होगा। मतलब कि राकेश को 500 का 65% मिला, तो हम 65% को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 5 से देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 और बचेगा 2 हासिल, तो 5 × 6 = 30 और 30 × 2 = 32। मतलब कि 325 अंक जो हैं वो मिले राकेश को। 65% उन्होंने 500 में से वो 65% पाए थे, यानी कि अंक अगर देखें तो 65% जो है वो 325 के बराबर है, ठीक है। तो 500 में से 325 अंक इनको मिले। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 में पूछा है कि 18% का भिन्न रूप होगा। तो देखिए फिर से परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, जो 2019 में पूछा है, 2018 में भी पूछा था, 2019 में भी पूछा है। तो हम कैसे बदलेंगे, फिर हम वही करेंगे कि 18 और प्रतिशत की जगह पे हम 1/100 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 × 9 = 18 और 2 × 25 = 10, 0। अब देखिए ये किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम 18% को 9/50 रहने देंगे, ठीक है। 18% को हम भिन्न रूप में 9/50 लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2019 में पूछा गया है कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो ये तो 80% की संख्या पूछा है, ठीक है। 30 में 80% क्या होगा, 30 का 80% क्या होगा। तो देखिए पूछा है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कक्षा में 30 बच्चे हैं और 80% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। यानी कि इसमें पूछा है उत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज दिया है और संख्या भी उत्तीर्ण बच्चों का पूछा है। तो कुल मिला के हमें 30 का 80% निकालना है कि 30 का 80% कितना होगा, ठीक है। तो 30 का 80% कितना होगा, ठीक है। तो हम 30 का 80% अगर देखें तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और 8 × 3 = 24, यानी कि 30 का 80% 24 है। तो उत्तीर्ण बच्चों की जो संख्या है, उत्तीर्ण बच्चे वो हैं 24, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो 2019 में पूछा गया है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो एकदम वही वाला है कि 60 कप थे, टोटल 60 कप है, 60 कप में से 40 कप बिक गए। अब पूछा कुल कितने प्रतिशत बिक गए कप, ठीक है। तो यानी कि 40 कप बिक गए, तो 40 कप 60 कप का कितना प्रतिशत था, वही तो बिका है 40 कप। तो 40 60 का जितना प्रतिशत था, कितने प्रतिशत कप बिके, तो 60 का 40% बिक, अरे 40 कप बिके हैं, तो 40 60 का कितना प्रतिशत था। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद से हम 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 और 0, ठीक है। तो अब देखिए 5 × 4 = 20 और 0/3,
3। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो देखिए 3 छक्के 18, 19 20 2 हासिल फिर आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो फिर 3 छक्के 18 और फिर हमें दशमलव में लेना पड़ेगा, तो फिर 3 छक्के 18 ऐसे जाते चला जाएगा तो 66.66% होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें जो 2020 में पूछा गया है कि x का x प्रतिशत बराबर 64 हो तो x का मान बताइए। तो x का x प्रतिशत और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x और का x प्रतिशत, तो x प्रतिशत को हम x बट्टा 100 लिख सकते हैं, है ना। फिर बराबर है ये 64 के। तो अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर देखिए x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 2 गुणे 2 ऐसे लिखते हैं तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जितनी बार गुणा होता है उतनी बार पावर लगता है। ठीक है, तो x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 64 इधर है और गुणे 100। तो देखिए हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पेयर बनाते हैं और उसमें से केवल एक नंबर लेते हैं। जैसे कि अगर देखें आप तो x स्क्वायर है तो हम इसको 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 8 64, तो ये दोनों एक ही नंबर है जिसको हम 2 नंबर में तोड़े हैं, 64 को समान नंबर में तोड़े हैं, समान 2 नंबर में। अब देखिए 100 को भी हम कर सकते हैं 10 गुणे 10। ठीक है, तो अब हम जब इसका x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब वर्गमूल इसका करेंगे, तो हम केवल एक वैल्यू लेते हैं। जैसे कि 8 2 बार है तो हम केवल एक बार लेंगे। ठीक है, 8 गुणे 10 को 2 बार किए हैं तो 10, यानी कि केवल एक बार लेते हैं। जो 2 नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर हम लेते हैं। अब देखिए 10 8 80, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 80। ठीक है, x की वैल्यू 80 होगी। तो 2020 का था ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 में पूछा था कि 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% कितना होगा। मतलब सरल करो, मतलब इसको सॉल्व करना है हमको। तो का लिखा है जब बीच में तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो 100 का 3/4 प्लस 920 का 30%। ठीक है, तो अब देखिए 4 से जब हम 100 को डिवाइड करते हैं तो 25 बार में जाता है। ठीक है, और इस 100 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 25 × 75 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 9 27। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 6 और 5 11 और एक हासिल बचेगा, 7 7 14 1 15, एक और हासिल बचेगा और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 351 हमारा आंसर है। जैसे देखिए 100 का 3/4, तो 100 का मल्टीप्लाई 3/4 में करेंगे, प्लस 920 का 30%, तो 920 का 30% होगा 30/100। तो देखिए फिर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 100 25 बार में जाता है, तो 25 × 75, तो 25 × 75 लिख दिया हमने। और उसके बाद से देखिए 0 से मतलब 2 0 अंश में है तो 2 0 हर का कैंसिल हो जाएगा उससे, और फिर 3 दूनी 6। ठीक है, और उसके बाद से 3 9 27, तो 276 हो जाएगा। और 276 और 75 को ऐड करेंगे तो 6 और 5 क्या होगा, 11 होगा, और एक हासिल बचेगा, और 7 7 14 1 15 और एक हासिल बचेगा तो 3, तो 351 हमारा आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो 2021 में पूछा है कि सीमेंट की एक बोरी है जिसकी कीमत 300 रुपये से बढ़कर 375 रुपये हो जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कीमत जो है 300 रुपये से बढ़कर 375 रुपये हो गई, तो वृद्धि हुई मतलब 300 से 375, मतलब 75 रुपये की वृद्धि हुई। तो हम डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, किसी चीज की कीमत अगर कहीं से बढ़कर कहीं पहुंच जाती है तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे कि उस कीमत की वृद्धि कितनी हुई। तो 375 में से 300 को घटाएंगे, इनिशियल वैल्यू रहता है हम उसको लिखते हैं। तो 300 रुपये से बढ़कर 375 हुई, और हम उसमें सीखे भी थे अपने कॉन्सेप्ट में कि x y से कितना बड़ा है। ठीक है, तो y को नीचे लिखते हैं, हर में लिखते हैं। वैसे ही 300 रुपये से बढ़कर 375 हो गई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने इनिशियल वैल्यू से ही तो कंपेयर करेंगे ना कि कितना बढ़ा या कितना घटा, कितनी वृद्धि हुई, कितना नुकसान हुआ, कितनी हानि हुई। ठीक है, तो हम नीचे अपना इनिशियल वैल्यू लिखते हैं।
उसके बाद से प्रतिशत में लाना है कि कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और पूछा क्या है, कीमत में वृद्धि, तो हम वृद्धि निकाल रहे हैं प्रतिशत में। ठीक है, तो देखिए 375 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 बटा 100 से देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0। ठीक है, तो 3 बार में जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 हासिल बचेगा, 3 पचे 15, मतलब कि 25% की वृद्धि हुई जब कीमत बोरी की 300 से 375 पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए हैं कि 375 बढ़ी है 300 में से, तो मतलब 75 रुपये बढ़ेगी, तो दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। हमेशा जब किसी की कीमत बढ़ती घटती है तो डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस निकाल के हम पता कर सकते हैं कि कितनी बढ़ी है या फिर कितनी घटी है। तो हम 375 में से 300 को घटाएंगे और फिर अपने इनिशियल वैल्यू को हर में लिखते हैं। तो उसके बाद से देखिए हम घटाएंगे तो 75 आएगा और फिर 300, 100 से 300 3 बार में जाएगा और फिर 3 से 75 25 बार में जाएगा। तो देखिए 25% की वृद्धि हुई। तो चलिए और भी क्वेश्चन। तो देखिए 2022 में क्या पूछा था कि 0.5 का 4% कितना है। तो पहले हम 0.5 का 4%, तो 4% को हम लिख देंगे 4/100। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 गुणे 4/100, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम जब 4 से 0.5 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 4 पचे 20। ठीक है, तो 4 पचे 20 और दशमलव कहाँ लगता है, एक अंक के बाद। तो एक अंक के बाद अगर हम दशमलव लगाएं, ठीक है, तो होगा बट्टा 100, तो 2/100 हम लिख सकते हैं। देखिए अगर 1 के साथ जितने जीरो रहते हैं, जैसे 100 में 2 जीरो हैं, 1000 में 3 जीरो हैं, तो मतलब जितने जीरो रहते हैं अगर हम उससे डिवाइड करते हैं अंश में तो दशमलव उतने अंक बाएं आ जाते हैं, है ना। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव उतने अंक दाहिने चले जाते हैं। तो हम 100 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, 100 में 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक बाएं आ जाएगा। तो एक अंक तो हमारा 2 है, ठीक है, लेकिन 2 अंक बाएं आएगा तो एक जीरो लगा लेते हैं, फिर हो जाएगा हमारा 0.02। तो हम ऐसे 0.5 का 4% होगा, 0.5 का 4% हमारा होगा 0.02। ठीक है, तो आपने देखा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 0.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और दशमलव एक अंक बाद ही लगाया तो दशमलव एक अंक बाद लगेगा। फिर 100 से हम डिवाइड कर देंगे और 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव 2 अंक बाएं आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 0.02। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2022 में पूछा गया है, जो है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो रही है। ठीक है, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो ये बस थोड़ा घुमाने के लिए दिया है। देखिए कहने का मतलब है कि 1000 लीटर की पानी की कोई टंकी है जो फुल भरी हुई है और उसमें प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में रिसाव 10% हो रहा है। और वही हमसे पूछा भी है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा क्या होगी। तो प्रत्येक घंटे का मतलब होता है कि प्रति घंटे मतलब प्रति 1 घंटे। ठीक है, तो वो 1 घंटे का ही दिया है कि 1 घंटे में 10% का रिसाव हो रहा है। तो 1000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 मतलब 100, है ना। तो हमारा जो पानी की हमारी जो टंकी है उसमें 100 लीटर 1 घंटे में, मतलब कि 1 घंटे का जो रिसाव है वो 1000 का 10% है, मतलब 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर रिसाव होता है। तो पूछा है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो अगर 1 घंटे में 100 लीटर रिसाव हो जाता है और पानी की टंकी 1000 लीटर की है तो पानी की मात्रा जो बचेगी, पानी की मात्रा 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे में 100 लीटर का रिसाव हो जा रहा है 1000 लीटर में से, तो बचेगा कितना। 1000 लीटर से अगर 100 लीटर का हम रिसाव कर ले रहे हैं तो बचेगा हमारे पास 900। देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है, और उसके बाद से 10 से 1 गया 9। ठीक है, तो 900 लीटर, 900 लीटर पानी की मात्रा बचेगी 1 घंटे बाद टंकी में। ठीक है, तो समझ आया।
1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो रही है, प्रत्येक घंटे। और 1 घंटे बाद पूछा भी है पानी की मात्रा, तो 1 घंटे में जो रिसाव होगा, 1 घंटे का जो रिसाव होगा वो होगा 1000 लीटर पानी है उसका 10%। तो मतलब 100 लीटर रिसाव होता है पानी का, और 1000 जब पानी के 1000 लीटर जब टोटल पानी की मात्रा है, तो 1000 लीटर में से जब हम 100 लीटर को घटा देंगे, जो रिसाव हुआ है 100 लीटर, तो 900 लीटर पानी बचेगा टंकी में, है ना। तो आज हमने परसेंटेज के पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लाभ, हानि और ब्याज, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।